नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके जो आगे जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए समाज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो यहाँ पर समास है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आपका इसमें CTET का एग्ज़ाम है, KVS का एग्ज़ाम है, या फिर आपका जो हरियाणा में जो आगे वैकेंसी हाल ही में जो है निकलेगी TGT वाली। तो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि समास जो होता है एक ऐसा भाग होता है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सभी के सभी जो है महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने समास से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे उनको किए थे, और इसमें जो हम यहाँ पर उसी का वीडियो का ये नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम उससे आगे के जो समाज से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो है नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला जो चैनल है इस पर हम जो भी कोई नई वैकेंसी, इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट, GK क्वेश्चन सभी के सभी जो हम इस पर डालते रहते हैं। और हाल ही में जो हम ये जो चैनल है इस पर आपके इंग्लिश वाला जो पार्ट होता है वो उसकी ग्रामर हम इस पर जा करा रहे हैं, और वो वाली जो वीडियो आपको सुबह 9 बजे इस चैनल पर आ जाती है, जिसमें हम आपकी जो ग्रामर है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनके जो रूल होते हैं, नियम, उनको करा रहे हैं। तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश जो है उससे भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो हम समास के जो भेद हैं उनके बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि आपके जो समास है वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार जो समास के कौन कौन से हैं, जिसमें आपके अव्ययभाव समास आ जाते हैं। और सबसे पहले केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से ये समास जो है 5 प्रकार के होते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इनके बारे में देखा था, तो अब हम यहाँ पर ये तत्पुरुष जो समास है इसके बारे में देख लेते हैं। तो तत्पुरुष जो समास है मुख्य रूप से इसके 2 भेद माने गए हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आता है कि समानाधिकरण क्या होता है और व्याधिकरण क्या होता है। तो पहले जो यहाँ पर व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद तथा द्वितीय पद या उत्तर पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्ति में हो तो वह व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। या फिर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिसमें दोनों विभक्तियां अलग अलग हो, कि जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद या पूर्व पद, चाहे तो आप प्रथम पद कह लो या फिर पूर्व पद, मतलब, और उसके बाद तथा द्वितीय पद या उत्तर पद, ये दोनों क्या होंगे, भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग विभक्तियों में होंगे। उनमें दोनों जो विभक्तियां वो अलग अलग लगी हुई होगी, तो वो होता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे इसका उदाहरण है गो सुखम। अब यहाँ पर इसका बनेगा गोभ्य सुखम। तो गोभ्य जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है और सुखम में प्रथमा विभक्ति लगी है। अब दोनों क्या है, इसमें अलग अलग विभक्तियाँ आई हैं, तो इसी कारण से क्या हुआ, ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास। अब एग्जाम में ये व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसके भेद आते हैं। ये हाल ही का आपका स्टेट का एग्ज़ाम था, आपने दिया होगा, तो उसमें इसके बारे में पूछा गया था कि तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं। तो तत्पुरुष जो समास है इसके जो भेद हैं वो 6 होते हैं। 6 कौन कौन से थे, जिसमें आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो प्रथम पद जिस विभक्ति का है उसी विभक्ति से संबंधित तत्पुरुष समास कहा जाएगा। जैसे राजपुरुष है, राज्यपुरुष है, इसमें प्रथम पद षष्ठी विभक्ति का है, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। राजपुरुष है, राज्यपुरुष है, राजा का पुरुष का, इस प्रकार से भी आप इसको हिंदी करके देख सकते हैं।
का किस में आता है, षष्ठी विभक्ति जो होती है उसमें आता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर। तो ये काके की ये वाले जो है ये आपके संबंध कारक इसमें आते हैं षष्ठी विभक्ति में। तो जिसमें दोनों विभक्तियां अलग होंगी तो वो व्याधिकरण तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब जो ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास है क्या होता है, जिसमें दोनों पदों की विभक्ति समान हो तो उसे क्या कहेंगे, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। क्या होगी, दोनों पदों में विभक्ति समान होगी। यहाँ से भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, समान है यहाँ पर लिखा हुआ, मतलब दोनों विभक्तियाँ समान होगी तो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाएगा। जैसे कृष्ण है सर्प है, सर्प इति, इस वाक्य में सर्प की गमन क्रिया के साथ उसकी विशेषता भी बताई गई है। इसमें प्रथम पद कृष्ण है तथा द्वितीय पद सर्प है। इन दोनों में एक ही प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कृष्ण सर्प मतलब ये देखते हैं तो दोनों में सेम एक ही विभक्ति लगी है, मतलब प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जिसमें दोनों विभक्तियाँ समान होंगी तो वो कौन सा होगा, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब इसके समानाधिकरण तत्पुरुष जो समास है इसके भेद एग्जाम में आ जाते हैं। इसके भी दो भेद हैं, कौन कौन से हैं, तो जैसे कि आपको पता है कर्मधारय और जो द्विगु समास है ये तत्पुरुष जो समास है इसी के भेद हैं। तो इसके दो भेद बताए गए हैं, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय क्या होता है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास में यदि प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो तो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं, जैसे नीलोत्पलम। और जो दूसरा है वो उपमान पूर्व पद कर्मधारय है। जब उपमानवाचक शब्दों के साधारण धर्मवाचक शब्दों का समास होता है तो वह उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। जैसे घनश्याम, घन एवं श्याम, तो इसमें घन उपमान तथा श्याम क्या है, वर्ण साधारण धर्म है। तो ये दो है इसके विशेषण और उपमान पूर्व पद कर्मधारय है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर, ये भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इसके उपभेदों के बारे में। तो इसके जो उपभेद हैं कौन कौन से हैं या कितने होते हैं, तो उपरोक्त व्याधिकरण व समानाधिकरण के अतिरिक्त तत्पुरुष के कुछ अन्य उपभेद भी बताए गए हैं। तो ये क्या है, एक उपभेद है। जैसे न्याय तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। अब ये जो न्याय तत्पुरुष जो समास यहाँ पर आया है ये क्या होता है, तो जिसका पूर्व पद न्याय, ये वाला न्याय मतलब ना हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अभ्रमण है, न भ्रमण है। तो यह शुरू में इसकी पहचान यही है, ये न तत्पुरुष समास की, उसमें शुरू में आ लगा हुआ आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर इसमें देख सकते हैं अभ्रमण है। उसके बाद दूसरा है प्रादि तत्पुरुष समास। तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद कुगति संज्ञक या प्र आदि होता है तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कुपुरुष है, कुतिष्ठित पुरुष है, प्राचार्य है, प्रगत आचार्य है। तो ये किसके उदाहरण हैं, ये प्रादि तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आ जाता है उपपद तत्पुरुष समास। तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद हो और जो द्वितीय है वो पद कृदंत हो, जिसमें जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत होता है तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कुंभकार है, कुंभम करोति कुंभकार है। तो ये उपपद तत्पुरुष समास जो है इसका उदाहरण है। और उपपद जो है ये तीन बताए गए हैं, तत्पुरुष समास के तीन उपभेद हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। उसके बाद जो है यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण बताए गए हैं, तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण भी हैं। जैसे वृक भीत हैं, वृकात भीत हैं। ये लौकिक अलौकिक विग्रह एग्जाम में कई बार आ जाते हैं तो वो भी आपको याद होने चाहिए। जैसे वृक भीत है, इसका बनेगा वृकात भीत है। और वृक गसी भीतसु, पंचमी तत्पुरुष समास। स्तोकान मुक्त है, स्तोकान मुक्त है या स्तोकात भी आ सकता है एग्जाम में, स्तोकात भी आपको देखने को मिल सकता है। स्तोगसी मुक्तसु, पंचमी तत्पुरुष समास। अंतिकाद आता है, जैसे यहाँ पर ये अंतिकाद है, अलग अलग करेंगे तब भी इस प्रकार से बनेगा, मिला के इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है।
तो अंति गसी आगत्सु पंचमी तत्पुरुष समास। अभ्यासाद आगत है तो अभ्यासात आगत है अभ्यास गसी आगत्सु पंचमी तत्पुरुष समास। दुरात आगत है ये आपका लौकिक और दुरात गसी आगत्सु पंचमी तत्पुरुष समास। कृच्छाद आगत है कृच्छ गसी आगत्सु पंचमी तत्पुरुष समास। राजपुरुष है राज्ञा पुरुष है राजन गस पुरुषु षष्ठी तत्पुरुष समास। उसके बाद पूर्व काय है, पूर्वम यहाँ पर अंकी बिंदी आएगी, पूर्वम काय से है, ये ऐसे बनेगा पूर्वम, पूर्वम काय से है, पूर्व सु कायगा षष्ठी तत्पुरुष समास। अपर काय है काय से अपरम कायगा सपर सु षष्ठी तत्पुरुष समास। अर्ध ऋच है ऋच है हरदम ऋच गा सु षष्ठी तत्पुरुष समास। अर्ध पीपली अर्धम पीपल्या, यहाँ पर भी अंकी बिंदी अर्धम पीपल्या अर्ध सु पीपलीगस षष्ठी तत्पुरुष समास। राजंत है दंत नाम राजा दंत आम राजन सु षष्ठी तत्पुरुष समास। अक्षोंड है अक्षेशु शोंड है अक्षुप शोणसु सप्तमी तत्पुरुष समास। अक्षधूर्ता अक्षेशु धूर्त है अक्षुप धुर्सु सप्तमी तत्पुरुष समास। कृष्ण आश्रित है ये अंकी बिंदी आएगी ऐसी, कृष्ण श्रित है कृष्ण श्रित है कृष्ण अमश्रिसु और द्वितीय तत्पुरुष समास। उसके बाद जो है यहाँ पर ये आस अतीत है आसाम अतीत है आशा अम अतिसु द्वितीय तत्पुरुष समास। नरक पतित है नरकम पतित है नरक अम पतिसु द्वितीय तत्पुरुष समास। स्वर्गम गत है स्वर्गत गत है और स्वर्ग अम गत्सु द्वितीय तत्पुरुष समास। यहाँ पर अंकी बिंदी है इसमें। उसे दुख अतीत है दुखम अतीत है दुख अम अतिसु द्वितीय तत्पुरुष समास। सुख प्राप्त है सुखम प्राप्त है सुख अम प्राप्तसु। और कुपत्यस्त है कूपम अत्यस्त है कूप अम अत्यस्तो द्वितीय तत्पुरुष समास। कष्ट अपन्न है कष्टम अपन्न है कष्ट अम अपनसु द्वितीय तत्पुरुष समास। संकुला खंड है संकुलिया खंड है संकुला टा खंडसु द्वितीय तत्पुरुष समास। ये टा क्यों आया है आपने इसमें पढ़े होंगे सु अवजस अम आउटसस टाभ्याम भीस गेभ्याम भ्यास, तो ये वही विभक्ति में से है। उसके बाद धान्य अर्थ है धान्यन अर्थ है धान्यटा अर्सु तृतीय तत्पुरुष समास। हरि तराते हरिना तराते हैं हरिटा तरात्सु तृतीय तत्पुरुष समास। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नख भिन्न है नखई भिन्न है नख बीस भिन्सु तृतीय तत्पुरुष समास। नखैर भिन्न है नखई निर्भिन्न है नख भीस ये है यहाँ पर नख भीस निर्मिन्सु। उसके बाद यूप दारू युपाय दारू यूप गे दारुसु चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से ये आपके तत्पुरुष समास है। अब हम यहाँ पर जो आपका बहुब्री जो समास है उसको देखेंगे और प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है बहुब्री ही, ये इसकी व्याख्या है संस्कृत में बहुब्री समास की, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है तो वही बहुब्री समास होता है। प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है बहुब्री समास है, जिसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद अप्रधान तथा अन्य पद प्रधान होता है। तो वह कौन सा समास होता है तो वह बहुब्री समास कहलाता है। या फिर आप इसे सीधे शब्दों में अगर याद रख सकते हैं जिसमें न तो पूर्व पद न उत्तर पद बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है तो वो आपका बहुब्री समास कहलाता है। अगर आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। तो भाव है कि बहुब्री में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। क्या कि वे बहुब्री में जितने भी पद होंगे वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। जैसे लंबोदर है लंबम उदरम यशस है लंब उदरम दोनों विशेषण विशेष्य हैं तो लेकिन वे किसी अन्य की विशेषता बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर लंबोदर है तो लंबोदर से हमें क्या पता लगा कि लंबे पेट वाला कोई ऐसा व्यक्ति, तो ये लंबे पेट वाला फिर कौन है वो आपने देखना होगा। जैसे श्री गणेश उनके बारे में आता है। या फिर इसका अन्य उदाहरण है जैसे दशानन दशानन है 10 है मुख जिनके। अब ये जो 10 आनंद जो यहाँ पर आया है, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दशानन कौन होता है 10 है उनके 10 है मुख जिनके ऐसा कोई व्यक्ति, मतलब कौन रावण। तो इस प्रकार से ये जहाँ पर हमें अन्य ही के बारे में पता लगता है तो वो आपका बहुब्री समास कहलाता है।
इसके बारे में कुछ विशेष यहाँ पर बताया गया है कि विशेषी समास में समस्यमान पद अन्य पदार्थ के विशेषण होते हैं। तत्पुरुष और बहुव्रीहि में ये अंतर है कि तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, जैसे पीताम्बरम, पीतम अम्बरम। या एक जो है इसमें भी आपका पीताम्बरम भी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, पीताम्बर में समास कौन सा है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, तो भगवान जो श्री कृष्ण हैं ये आपके जो पीले जो वस्त्र है उनको धारण करते हैं, तो उनके लिए भी शब्द का प्रयोग किया जाता है पीताम्बर। तो यहाँ पर कर्मधारय या तत्पुरुष समास हुआ है, और यहाँ पर एग्जाम में आप देख लेना, या तो उसमें बहुव्रीहि समास होगा या फिर कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें दोनों समास होते हैं। तो यह कर्मधारय तत्पुरुष हुआ, और बहुव्रीहि में दोनों पद मिलकर तीसरे अन्य पदार्थ के विशेषण बनते हैं। पीताम्बरम, पीतम अम्बरम ये सच है। और बहुव्रीहि समास में अन्य जो पदार्थ है वो प्रधान होता है, अर्थात बहुव्रीहि समास किसी अन्य पद का विशेषण होता है, अन्य पदार्थ विशेष्य होते हैं, और वह अन्य पदार्थ विग्रह वाक्य में प्रथमा विभक्ति को छोड़कर से सभी विभक्तियों में होते हैं। विग्रह करने पर यम, येन, यस्यः, यस्मात्, यस्मिन् आदि शब्द अन्य पदार्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये आपको होता है बहुव्रीहि समास। सीधे शब्दों में आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, जिसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है, तो वो आपका बहुव्रीहि समास होता है। अब जो ये बहुव्रीहि समास है, इसके भेद अगर एग्जाम में आ जाए तो इसके 4 अवान्तर भेद बताए गए हैं: समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार। अब ये समानाधिकरण क्या होता है? समान अधिकरण जिसमें दोनों पद प्रथमांत होते हैं, जैसे प्राप्तम, उद्गम, यम अर्थात प्राप्तोदक है। इसमें पूर्व पद प्राप्तम है और उत्तर पद उद्गम है। तो यहाँ पर दोनों पद क्या हुए? प्रथमांत हुए, मतलब दोनों में समान विभक्ति हैं, दोनों सेम हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर व्यधिकरण, जिसमें इसमें दोनों पदों में विभक्तियाँ असमान होती हैं, जैसे कि हमने पहले तत्पुरुष वाला पढ़ा था, समान अधिकरण व्यधिकरण वाला, जिसमें समान अधिकरण जिसमें दोनों विभक्ति समान हो, व्यधिकरण जिसमें दोनों विभक्तियाँ अलग अलग हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर व्यधिकरण, इसमें दोनों पदों में विभक्तियाँ क्या है? असमान रहती हैं। जैसे चंद्रशेखर है वैसे यहाँ पर ये आपका बहुव्रीहि समास। लेकिन कई बार एग्जाम को कठिन बनाने के लिए उसके आगे भेद पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपने हाल ही में स्टेट का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें एक उदाहरण आया था ये अलुक तत्पुरुष समास वाला। तो वैसे तो तत्पुरुष समास है, लेकिन उसके अंदर जो भेद जो होते हैं वो उसमें से पूछ लिया गया था कि एग्ज़ाम को कई बार कठिन बनाने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन तो वही है, उन्हीं को जा घूम फिर कर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आपने ये याद रखना, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि किसी में भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर व्यधिकरण जो है इसकी बात आ जाती है, तो इसमें चंद्रशेखर है, ये शेष है। चंद्र है शिखर पर जिनके, ऐसा कोई व्यक्ति तो कौन है? ये भगवान शिव जो है, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग होता है, चंद्रशेखर है। तो इसमें पूर्व पद चंद्र है में प्रथम है और शेखर में सप्तमी विभक्ति आई है। तो ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, जिसमें दोनों विभक्तियाँ अलग अलग हो। उसके बाद आ जाता है तुल्य योग। इसका अर्थ है समान संबंध। यह प्राय सह के योग में होता है। पुत्रेण सहित है, सपुत्र है। अगर कारक आ जाए, कारक में सह के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो सह के योग में आपकी जो तृतीय जो विभक्ति है, तृतीय विभक्ति, उसका प्रयोग होता है। सह के योग, सह, साकम, सार्धम, समम, तृतीय विभक्ति। तो सपुत्र है, पुत्रेण सहित है, तुल्य योग इसमें रहेगा, तुल्य योग बहुव्रीहि समास। उसके बाद आ जाता है व्यतिहार। जब एक संबंधी क्रिया को अन्य व्यक्ति करने लगता है, तो दूसरे के निश्चित क्रिया को जब पहले करने लगता है, तो तब क्या है? व्यतिहार होता है। कि जब एक संबंधी क्रिया को अन्य व्यक्ति करने लगता है, तो दूसरे के लिए निश्चित क्रिया को जब पहला करने लगता है, तो उसे व्यतिहार कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ जो उदाहरण दिए गए हैं। तो इसके जो यहाँ पर ये उदाहरण हैं बहुव्रीहि समास के, जैसे कंठे काल हैं। कंठे काले से कंठ की कालसु, बहुव्रीहि समास। प्राप्त उदक है, प्राप्तम उदकम यमशः, परापतसु उदकसु, बहुव्रीहि समास। पीताम्बर है, पीतम अम्बरम यशः, पीतसु अम्बरसु, बहुव्रीहि समास। परपर्ण है, पर पितानी प्रणानी यशः, और
यहाँ पर ये प्रपिता नहीं आएगा। प्रपतित जस पणसु बहुब्रीहि समास। अपुत्र है अविद्यमान है पुत्र है यशस है अविद्यमानसु पुत्रसु बहुब्रीहि समास। ऐसे चित्रगुह चित्रागाह यशस है चित्राजस गोजस बहुब्रीहि समास। और उसके बाद है रूपवत भार्य है रूपवती भार्या यशस है रूपवत्सु भार्यसु बहुब्रीहि समास। तो ये क्या है, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको जरूर याद रखना है, कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद है यहाँ पर दीर्घ शक्त है दीर्घ शक्ति नहीं यशस है दीर्घ और दीर्घ औ, यहाँ दीर्घ औ शक्ति औ बहुब्रीहि समास। जलजाक्षी जलजे इव अक्षिणी यशसा जलज औ अक्षी औ बहुब्रीहि समास। उसके बाद आ जाता है द्विमूर्ध है द्व मूर्धनो यशस है द्वि औ मूर्धन औ। त्रिमूर्ध है त्रय मूर्धन है यशस है त्रिजस मूर्धन जस। देखने में ऐसे लग रहा हो कि जैसे यहाँ पर ये द्विगु समास आया है सुर में, क्योंकि इसमें होता है कि जिसमें सुर में संख्या दी गई होती है तो द्विगु समास उसमें होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ है द्विमूर्ध है त्रिमूर्ध में। उसके बाद आ जाता है व्याघ्रपात व्याघ्रस्य ई पादो यस्य है व्याघ्रगस पादौ बहुब्रीहि समास। द्विपात बहुपादो यस्य है द्वि औ पादौ बहुब्रीहि समास। उसके बाद पूर्ण कागत पूर्णम कागुत यस्य है पूर्णसु कागतसु बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर सुहृद शोभनम हृदय यस्य है। सुहृद मतलब जिसका हृदय अच्छा हो, शोभनम हृदय यस्य है शोभनसु हृदसु बहुब्रीहि समास। प्रिय सर्पिष्क है प्रियम सर्पिहि यस्य है प्रियसु सर्पिषु बहुब्रीहि समास। महायशस्क है महद यशो यस्य है महत्सु यशस्सु बहुब्रीहि समास। ऊढ़रथ है ऊढ़ा रथा येंस है और ऊढ़सु रथसु बहुब्रीहि समास। उपहृत पशु यस्मिन् है उपहृतसु पशुषु बहुब्रीहि समास। उद्धृत ओदनम उद्धृतम ओदनम यस्मात् सा उद्धृतम अम ओदनम अम बहुब्रीहि समास। वीर पुरुष का है वीरः पुरुषा यस्मिन् है वीर जस पुरुष जस बहुब्रीहि समास। स्त्री प्रमाण है स्त्री प्रमाणी यस्य है स्त्रीषु प्रमाणीषु बहुब्रीहि समास। और उसके बाद आ जाता है कल्याणी प्रिय है कल्याणी प्रिय है कल्याणी प्रिया यस्य है कल्याणीषु प्रियसु बहुब्रीहि समास। अंतरलोम है अंतरलोमनी यस्य है अंतरलोमंजस बहुब्रीहि समास। बहिर्लोम है बहिर्लोमनी यस्य है बहिर्लोमंजस बहुब्रीहि समास। व्यूढ़रस का है व्यूढ़ उरो यस्य है व्यूढ़ उरस्सु बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार यहाँ पर ये आपके बहुब्रीहि जो समास इसके उदाहरण हैं। अब आ जाता है हमारे यहाँ पर द्वंद्व समास। ये सूत्र आपका 4 थे द्वंद्व है जो आप क्या करता है आपका द्वंद्व जो समास है वो करता है 4 थे द्वंद्व है। और ये द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें प्राय हैं पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों पद ही प्रधान होते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका द्वंद्व समास कहलाता है, जिसमें पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं। च से 2 या 2 से अधिक संज्ञाओं को जोड़ जाता है, ये वाला शब्द आपको देखने को मिलेगा च। और अब इसके आगे भेद है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसके भेद जो आप देख लेते हैं। तो इसके है 3 भेद, ये भी आपने याद रखना है। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एकशेष द्वंद्व समास। अब ये जो यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व जो समास आया ये क्या होता है कि जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है तो वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे शिव केशव, शिव और केशव ये क्या है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। शिव भगवान शिव कहलाता है, केशव श्री कृष्ण कहलाता है, तो दोनों नाम क्या है, अलग अलग है। तो दोनों का क्या है, अपना अलग अलग अस्तित्व है। तो जहाँ पर दोनों पद अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर दूसरे नंबर का समाहार द्वंद्व समास। तो जिस समास में आए हुए दोनों पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, समाहार द्वंद्व समास। और एक बात ये भी आपने याद रखनी है कि यह समास किस में होता है,
नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। ये लाइन आपने याद रखनी है। यह समास नपुंसक लिंग के एक वचन में रखा जाता है समाहार द्वंद्व समास को। जैसे पाणी पादम, पाणी च पादौ च तेषां समाहार है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं पाणी पादम कि जिस समास में आए हुए दोनों पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराएंगे तो वो क्या क्या लाएंगे, समाहार द्वंद्व समास। और यह समास क्या होगा, नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है, जैसे पाणी पादम। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास। जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। किसे, कि जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहेगा तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहेंगे। यहाँ से भी आप इसे याद रख सकते हैं, एक शेष, जिसमें एक अकेला शेष बचता है तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण है यहाँ पर पितरऊ, ये उदाहरण है पितरऊ। इसका विग्रह है माता च पिता च, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था हाल ही में, माता च पिता च, ये वाला इसका सही कौन सा बनता है, इस प्रकार से आया हुआ था। तो पितरों का बनेगा माता च पिता च। समस्त पद का वचन समास के अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होता है। यदि समास में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों तो समस्त पद पुल्लिंग में ही होता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में निर्दिष्ट समास प्रकरण के अनुसार समासिक पदों का लौकिक एवं अलौकिक विग्रह और समास निर्देश यहाँ पर दिया गया है। और यह लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है, तो आचार्य जो वरदराज दीक्षित है उनके द्वारा रचित आपका लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये वरदराज दीक्षित, वरदराज दीक्षित जो है उनके द्वारा रचित है लघु सिद्धांत कौमुदी। उसके बाद यहाँ पर इनके कुछ उदाहरण बताए गए हैं जिसमें आपके समासिक, लौकिक, अलौकिक और समास कौन सा है। जैसे धव खदीरो, धव च खदीर च, धव सी खदीर सु द्वंद्व समास। संज्ञा परिभाषम, संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा सु परिभाषा सु द्वंद्व समास। पाणी पादम, पाणी च पादौ च, पाणी औ पाद औ द्वंद्व समास। प्राविश सर्दो, प्राविश च सर च, प्राविश सु सर सु द्वंद्व समास। अर्थ धर्मो, अर्थ च धर्म च, अर्थ सु धर्म सु द्वंद्व समास। हरिहरौ, हरि च हर च, हरिशु हरसु द्वंद्व समास। शिव केशवो, शिव च केशव च, शिवसु केशव सु द्वंद्व समास। पितरौ, माता च पिता च, मातृसु पितृसु द्वंद्व समास। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर रामौ, राम च बलराम च, मातृ, ये यहाँ पर ये आएगा रामसु, ये राम आएगा, रामसु बलरामसु द्वंद्व समास। अष्टविंशति ही, अष्टौ च विंशति च, अष्टंजस विंशतिजस द्वंद्व समास। इस कृष्णौ, इस च कृष्ण च, इसु कृष्ण सु द्वंद्व समास। मर्दंग एव वणिकम, तो मर्दंग अंगिकस और व्यणिविकस, तो इसमें क्या है, द्वंद्व समास है। उसके बाद रथिक असवरोहणम, रथिक च असवरोहणम च, रथिक जस असवरोहिजस द्वंद्व समास। त्वक स्त्रजम, त्वक च स्त्रक च और द्वंद्व समास। वाक्त्वचम, वाक च त्वक च द्वंद्व समास। राम लक्ष्मणौ, राम च लक्ष्मण च द्वंद्व समास। द्वादश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। द्वादश, दो च दस च, द्वि औ दसंजस और द्वंद्व समास। उसके बाद है यहाँ पर अहोरात्र है, अह च रात्रि च, अहन सु रात्रि सु द्वंद्व समास। और कुक्कट मयूरो, कुक्कट च मयूरी च द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये आपके समास और इनके उदाहरण हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।